नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 अगस्त में होने वाली परीक्षा सामाजिक विज्ञान इतिहास का प्रैक्टिस सेट नंबर 19। इससे पहले हम 18 सेट कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी वीडियोज़ मिल सकें। आपके पास केवल 3 सेकंड का समय होगा। अगर कोई क्वेश्चन बाई मिस्टेक गलत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए, इलाहाबाद प्रयाग में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी लियाकत अली। कवि बाण किस स्थान का रहने वाला था? ऑप्शन नंबर सी शाहाबाद। हुमायूं ने 1555 में दिल्ली पर फिर से अधिकार प्राप्त किया। सिकंदर शाह को हराकर। निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने पिंडारियों और पठानों का दमन किया? ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड हेस्टिंग्स। पिंडारियों और पठानों के दमन का श्रेय गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स और कर्नल थॉमस हिस्लोप को दिया जाता है। पिंडारी मूलतः लुटेरों का एक दल था जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों सम्मिलित थे। चीतू, बासिल, मोहम्मद, अमीर खां, करीम खां इनके प्रमुख नेता हुआ करते थे और सैनिक प्रयासों से 1824 तक पिंडारियों का पूरी तरीके से सफाया हो गया था। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो आप जानते ही हैं कि ये लाला हरदयाल जी। कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का अपना ध्येय घोषित किया? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर सी लाहौर अधिवेशन 1929 में। निम्नलिखित में से किसने पटना नगर की स्थापना की? ये हो जाएगा शेर शाह। यानी कि आधुनिक पटना नगर की स्थापना का श्रेय शेरशाह सूर्य को दिया जाता है, जहां उस अनेक सराय और गुद्रुगों का स्थापना कराई थी। लेकिन प्राचीन काल में ये पाटलिपुत्र के नाम से अशोक ने कराया था। दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने कराया था? दिल्ली लाल किला शाहजहां द्वारा बनाया गया था। किसके शासनकाल में मेवाड़ राज्य ने मुगलों की संप्रभुता को स्वीकार किया? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। जहांगीर शासनकाल में मेवाड़ के महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह राज कर रहा था। अकबर अपने जीवन काल में मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर सका था। उसने अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए जहांगीर ने 1606 से लेकर 1614 तक अनेक अभियान किए। अंत में 1614 में खुर्रम के अधीन मुगल सेना की सफलता मिली और मेवाड़ मुगलों के अधीनता स्वीकार की। राणा अमर सिंह और खुर्रम के मध्य संधि हुई। जहांगीर ने किस गुरु को खुसरो की सहायता करने के आरोप में मृत्यु दंड दिया था? तो ये गुरु अर्जुन देव की सहायता करने। किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक 2 बार किया गया? तो ये औरंगजेब द्वारा किया गया था। जय सिंह को राणा की उपाधि किस मुगल सम्राट ने दी? तो ये दी गई थी ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब द्वारा। औरंगजेब के समय किस सम्राट नेता ने भरतपुर की स्थापना की थी? तो ये स्थापना चूड़ामन द्वारा की गई थी। औरंगजेब के समय में 1700 ईस्वी में जाट नेता चूड़ामन ने भरतपुर राज्य की स्थापना की और दीस नामक स्थान पर सुर दुर्ग का निर्माण मुगलों की शक्ति को चुनौती दी। मुगल काल में कौन सी पहली इमारत है जो पूर्णतः संगमरमर से बनाई गई थी? तो ये आत्मादौला का मकबरा। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रयान की उपाधि प्रदान की थी? ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र रॉय। किस योगदान के लिए लाल बाल पाल प्रसिद्ध थे? तो ये चरमपंथ
उग्रवादी विचारधारा के समर्थक थे। निम्न में से कौन सा कथन 1875 की क्रांति और स्वरूप अधिक तर्कसंगत ढंग से प्रकाश डालता है? ये जगह 57 होगा यहाँ पे। तो ये आंसर हो जाएगा, यह एक राष्ट्र स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया था। किस आंदोलन के दौरान मोहनदास करमचंद गांधी नामक नए नेता ने राष्ट्रीय आंदोलन की कमान संभाली? चंपारण सत्याग्रह। आज़ाद हिंद फौज का संगठन कहाँ पर किया गया था? तो ये सिंगापुर में बनाया गया। बीडी सावरकर किससे संबंधित थे? ऑप्शन नंबर डी, अभिनव भारत। बीडी सावरकर ने 1904 में नासिक में अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना की थी। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम सजाइए। तो आंसर हो जाएगा आपका, सबसे पहले आपकी बनी थी अभिनव भारत 1904 में। युगांतर पार्टी 1906 में। अनुशीलन समिति 1907 में। और गदर पार्टी 1913 में। तो डी, बी, ए और सी। हड़प्पा से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, मादर नदी, गुजरात में। वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? विदत। भागवत धर्म का निम्न में से कौन सा दार्शनिक संप्रदाय था? ऑप्शन नंबर ए, सांख्य दर्शन, या कहें कि सांख्य योग। यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? इसको सैड्रोकोटस कहा गया है। अर्थशास्त्र में उल्लेखित शीताध्यक्ष किस विभाग से अध्यक्ष थे? ऑप्शन नंबर बी, टकसाल। राजकीय कृषि विभाग संबंध शीताध्यक्ष कहा जाता था। तो ये जो दासों, कर्मकारों, बंदियों की सहायता के लिए राजकीय भूमि पर खेती करवाता था। तो यहाँ टकसाल नहीं होगा, या गलत हो जाएगा। यहाँ पर कोई सा भी नहीं हो पाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है। गुप्त वंश के शासनकाल में कौन सा कथन कला का प्रमुख केंद्र था? ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ। गुप्त काल में सारनाथ स्तूप निर्माण तथा मूर्ति निर्माण कला का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। भरत संहिता की रचना किसने की थी? ये ब्रह्ममिहिर ने। अद्वैत काल की अनुभूति किस काल में हुई थी? तो उत्तर वैदिक काल में। भारतीय संस्कृति की आधारशिला क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद। जैन धर्म का ईश्वर के प्रति क्या विचार था? ईश्वर में अविश्वास। खरोष्टी लिपि का उद्भव किस काल में हुआ है? ये ऑप्शन नंबर डी, बुद्ध काल में। यानी खरोष्टी लिपि का उद्भव ईरानी लिपि से हुआ था और ईरानी शासकों का काल 5वीं सदी ईसा पूर्व तक है। अर्थशास्त्र ग्रंथ की विषय वस्तु थी
राज्य एवं शासन की नीति ग्रंथ है, आप जानते हैं इसको। तो चोल वंश के शासकों की महानता किस कार्य पर आधारित थी? श्रेष्ठ शासन व्यवस्था। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक जैन साधु के साथ दक्षिण भारत चला गया था। उस साधु जैन मुनि का नाम था, उसका नाम था भद्रबाहु। निम्नलिखित में से किस दक्षिण मुस्लिम राज्य में अमीरों के ने प्रथम बार मराठों को छापा मार युद्ध पद्धति के लिए प्रशिक्षित किया? ऑप्शन नंबर ए, अहमदनगर के मलिक अंबर। निम्न में से किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया? राजा जयसिंह। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? ऑप्शन नंबर ए, लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का तुर्की राज्य संस्थापक माना जाता है। ऐबक ने हमेशा अर्थात 1206 से 10 ईस्वी तक लगातार लाहौर ही शासन संचालन किया। लाहौर राजधानी थी उसकी। उसकी मृत्यु के पश्चात इल्तुतमिश ने उसको लाहौर से दिल्ली बना दिया। निम्न में से किस सुल्तान ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल किया? ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से कौन शेरशाह का उत्तराधिकारी हुआ? ऑप्शन नंबर ए, इस्लाम शाह। निम्नलिखित में से किसने सासाराम में शानदार मकबरा बनवाया? ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह। एक प्रसिद्ध भवन निर्माण के रूप में शेरशाह द्वारा निर्मित सासाराम के मकबरे को पूर्वकालीन स्थापित शैली की पराकाष्ठा तथा नवीन शैली के प्रारंभ का द्योतक माना जाता है। यह मकबरा झील के मध्य स्थित है। इसे कनिंघम महोदय ने ताजमहल शिव सुंदर कहा। नालंदा विश्वविद्यालय का अंत हुआ क्योंकि इससे संरक्षण नहीं दिया गया था। बंगाल प्रेसिडेंसी से बाहर किस शासन में पृथक होकर एक अलग प्रांत बना? – 1912। – 1905 के बंगाल विभाजन के विरुद्ध बढ़ते आंदोलनों को कम करने तथा भारतीय रंगमंच पर शांति स्थापित करने के लिए 1912 में ब्रिटिश शासन को विभाजन का समाप्त करना पड़ा। बंगाल भाषी क्षेत्रों को एक अलग प्रांत बना दिया गया और बिहार उड़ीसा को एक अलग प्रांत बना दिया गया। कालांतर में 1939 में बिहार और उड़ीसा दो पृथक पृथक प्रांत बना दिए गए थे। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। निम्न में से किसने क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत की स्थापना की? अभी बताया गया था, बी.डी. सावरकर। निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? ये डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? तो ये बीजी तिलक। किसने कहा तिलक भारतीय शांति के जनक है? ये चिरोल ने कहा था। माउंटबेटन योजना आधार बनी देश विभाजन की। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी? ये सर तेज बहादुर संप्रू और जयकर ने। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्न में से किसने वकालत की थी? ऑप्शन नंबर डी, सर टी.वी. संप्रभु। तो इसमें 1945
में ब्रिटिश सरकार ने IAA के सैनिकों अधिकारियों पर लाल किले में मुकदमा चलाया। इस मुकदमे में मुख्य रूप से अभियुक्त शहनवाज खान प्रेम सहगल की तरफ से राजद्रोह का आरोप लगाया गया था, पर इस पर मुकदमे की भारत में तीव्र प्रतिक्रिया हुई और भारत के नामी वकीलों ने मिलकर एक आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया। बचाव समिति का नेतृत्व भूलाभाई देसाई ने किया। इसमें अन्य वकील संप्रू, कैलाश, काटजू, अरोड़ा, असफ अली और नेहरू प्रमुख थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्न में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? तो ये सर शंकर नायर। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है। ये यहाँ से हो जाएगा। तो ये तिथि जानी जाती है वो आपकी महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु। निम्न में से कौन महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक समूहों से संबंधित था? ये हो जाएगा अहमदाबाद संघर्ष। मार्च 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों ने गांधी जी के नेतृत्व में हड़ताल की थी। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम को नारे के रूप में अपनाया गया? 1905 का बंगाल विभाजन। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 जून 1947 ईस्वी को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया? ऑप्शन नंबर ए अबुल कलाम आज़ाद ने। निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? अभी बताया था पिछले सेट में, रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773। 1930 के दशक में देश के विभाजन भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए। उनमें से सही है सहजानंद सरस्वती बिहार, खुदाई खिदमतगार उत्तरी पश्चिमी प्रांत, स्वामी रामानंद हैदराबाद, अब्दुल हमीद खां दक्षिण असम। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा? तो ये ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती को। किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य कहा जाता है? ये ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त सेकंड। कांसे की नर्तकी की मूर्ति उत्खनन द्वारा प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। पहाड़ उपकरण निर्माण का एक केंद्र इसामपुर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में। तो ये था आपका सेट नंबर 19। अगर कोई क्वेश्चन बाई मिस्टेक इसमें गलत हुआ हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में सही करने का प्रयास करें। धन्यवाद।